नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात करने जा रहे हैं डीआई में। स्पेशली डबल हमारे पास चार्ट होंगे आज, जिसमें एक पाई चार्ट होगा और उसके साथ एक लाइन ग्राफ भी होगा। मींस कंबाइन चार्ट का डीआई है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करें इसके पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल टीडी मैथ्स प्रो के नाम से आपको मिलेगा। डीडी मैथ्स के नाम से ग्रुप मिल जाएगा। फेसबुक पे ज्वाइन होना चाहें तो डीडी मैथ्स मैजिक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहें मैथमेटिक्स विद दीपक सर। इंस्टा पे डीडी मैथ्स प्रो के नाम से और ट्विटर पे DD19 दीक्षित के नाम से आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग पीडीएफ, रिगार्डिंग कंटेंट, रिगार्डिंग एग्जाम आपको यहीं पे अवेलेबल होगी। तो आज का सेशन जो इम्पोर्टेंट है इसको आप कंप्लीटली देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को ये चैनल आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल एक्सक्लूसिव स्पेशली डीआई पर बेस्ड है। क्योंकि चैनल का नाम है जस्ट डीआई, मीन्स हम लोग स्पेशली किस पे बात करेंगे, यहाँ पे डीआई की बात करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। सभी लोग एक बार थम्स अप दीजिए कि सर हम सभी लोग रेडी हैं। स्टार्ट कीजिए आप सेशन को। आपके सामने ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक पाई चार्ट है। उस पाई चार्ट में 6 स्कूल के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 15,000, उनका डिवीजन है ABCDE। 5 हमारे पास स्कूल दिए हैं। किसमें कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको पता है कि जब भी आप पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट में आपको ये सारा मिलाकर 100% बनता है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इस 15,000 में अलग अलग वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिवीजन होगा। क्योंकि हेडिंग में क्या है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत वितरण। लेकिन इसके साथ एक और ग्राफ आपको समझना है जो बता रहा है कि उस पर्टिकुलर स्कूल में जो आपने स्टूडेंट निकाले हैं उसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है। मींस ये जो लाइन चार्ट है ये स्पेशली गर्ल्स के परसेंटेज को डिसाइड करता है। जैसे स्कूल ए में आपने कहा कि सर 40% गर्ल्स हैं, इसका मतलब है कि 60% बॉयज होंगे, ये अंडरस्टूड है। स्कूल बी में 50% अगर गर्ल्स हैं तो 50% बॉयज होंगे, ये अंडरस्टूड है। और ऐसे स्कूल सी में 45% लड़कियां हैं, मतलब 55% लड़के होंगे, ये अंडरस्टूड है। स्कूल डी में इसी तरीके से 40% और स्कूल ई में इसी तरीके से 70%, जो कि ग्राफ में नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गिवन है। तो बॉयज उसका रिवर्स आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 100% हैं पर्टिकुलर स्कूल में, और उसमें 2 पार्ट किए गए हैं, स्पेशली एक पार्ट बॉयज का, दूसरा पार्ट गर्ल्स का। तो ये तो हो गई बात ग्राफ की। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो इनकी 1 बाई 1 हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। कुछ बेसिक बातें आपको यहां समझनी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल सी एंड ई टुगेदर। स्कूल सी और ई में एक साथ लड़कों का लगभग कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, यहां सी और ई स्कूल एक साथ लेना है, पहली बात। दूसरी बात, बॉयज का परसेंटेज बताना है और वो भी कंबाइंड। और अप्रोक्सीमेटली वर्ड ये बताता है कि आपको दशमलव में आंसर नहीं लाना है, और नन ऑफ दीज भी आंसर ऑप्शन में दिया नहीं गया। तो जैसे ही हम ऐसे सवाल की शुरुआत करेंगे, पहले आपको कुछ बेसिक बात बताते हैं और फिर उसका कंक्लूजन आपको बताएंगे कि इसको कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म कर देना है। तो बेसिक तो ये कहता है कि भाई 15,000 अगर लोग हैं और स्कूल सी की बात करनी है तो 30% जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे।
लेकिन बात बॉयज की करनी है तो 45% अगर लड़कियां हैं, जो हमारा येलो चार्ट है नीचे, उसमें स्कूल सी में 45% अगर लड़कियां हैं, मतलब 55% लड़के होंगे। तो ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है, स्कूल सी में कुल कितने लड़के हैं। ऐसे ही आप स्कूल ई के बारे में कहेंगे और क्या कहेंगे कि 15,000 का 16%। पहले स्कूल ई के बारे में बात हुई, लेकिन स्कूल ई में 30% लड़कियां हैं, मतलब लड़के होंगे 70%। तो ये तो आंकड़ा आ गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल सी एंड ई में। अब बताना प्रतिशत है, इसका मतलब है स्कूल सी और ई में कुल कितने लोग होंगे ये भी नीचे लिखना होगा और तब मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। क्योंकि अगर आप बॉयज का परसेंटेज कंबाइन निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे बी के बॉयज ई के बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट दोनों के इंटू 100। तो जब टोटल स्टूडेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्यों ना हम बी और ई को एक साथ लिख दें, मतलब 15,000 का बी और ई अगर एक साथ मिला के आप कहें तो 30 और 16 कितना हो गया, 46% हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में समझने लायक चीजें क्या हैं वो समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 15,000 का तो कोई रोल नहीं है, ये तो कैंसिल आउट हो गया सब जगह से। दूसरा, 100 ये 100 और 100 को भी कैंसिल कर देगा। मींस बचा क्या, केवल बचा 55 का 30% और 70 का 16%। तो अगर 55 का 30% निकालें तो ये आ जाएगा आपके लिए 16.5 प्लस 70 का 16% अगर निकालें तो ये आ जाएगा 11.2, क्योंकि 16 सत्ते 112 होता है और 55 इंटू 30 करेंगे और बटे 100 भी लगा है तो ये हो जाएगा आपका 16.5 डिवाइड बाई 46 और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसको ऐड करें तो क्या पाएंगे, 27.7 बटे 46 इंटू 100। हमें अप्रोक्सीमेटली बताना है तो अगर आप 4.6 को 10% एज्यूम करते, क्योंकि 46 हमारे लिए 100% होता है तो 4.6 10% है, तो 4 छंग 24, मतलब लगभग ये 6 बार 6 गुने के आसपास होगा। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो 60% बनेगा। और वैसे भी अगर आप अंदाजे से लगाएं तो 46 बेस है, और अगर 46 बेस 100% है तो उसका आधा 23 होता है 50%। और ऑप्शन 50 से एबव में अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली 60 है, 55 58 ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो 60% ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे लिए सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है आप समझ रहे होंगे, यहां कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। ओके हो गया, क्लियर है? तो एक बार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें कि बिल्कुल क्लियर है सर, हमें डायरेक्टली परसेंटेज में सोचना है। 15,000 वाला कॉन्सेप्ट तो कॉमन है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मैंने समझाने के पर्पज से नोट डाउन किया है, लेकिन ये स्टेप आपको एग्जाम में लिखना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आसानी से डील करना है। देखिए, हम समझाना कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी चाहते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेशन ही नहीं करते रहना है। बहुत बार क्या होता है, लोग पाई चार्ट देखते ही बस ABCDEF फटाफट निकालने लगते हैं। उनको लगता है एक बार वैल्यू निकाल लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन वैल्यू निकालने में जो आपने टाइम वेस्ट किया वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि जो आंकड़े रिक्वायर्ड हों उतना ही निकालें। जबरदस्ती नहीं कि सब निकाल के रख लिया और बाद में हम सबको दिखा रहे हैं कि देखो ये मैंने ऐसे किया था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्कूल ए के लड़कों की संख्या। तो 15,000 ए की बात हो रही है 12% और लड़कों की संख्या मतलब 60%, क्योंकि 40% तो लड़कियां दी गई हैं। ऐसे ही स्कूल डी की बात करनी है तो फिर 15,000
और डी बोले तो 24%, और उस 24% में 60% लड़कियां हैं, मतलब 40% लड़के होंगे। लेकिन ध्यान दें, स्कूल डी के लड़कियों की ही बात करनी है, मतलब रिवर्स नहीं करना है, तो 60% ही लिखा रहेगा। जैसे ही आपने ऐसा मेंशन किया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसके बारे में आप दिमाग लगाएं। बस इधर बचा 12, इधर बचा 24, आंसर हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अरे बात समझ में? अब अगर ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं हम, 15,000 का 12%, फिर उसका 60%, फिर वैल्यू आती, फिर वैल्यू को अगेन डिवाइड करके रेशियो बनाते। रेशियो है क्या? रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही तो है। हम पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर रहे हैं, फिर रेशियो में कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप आंकड़े रिप्रेजेंट करिए, अपने आप जो डेटा कॉमन होगा, सेम होगा, कैंसिल होगा। और वैसे भी मल्टीप्लाई करने से बेहतर है डिवाइड किया जाए, क्योंकि डिवाइड करने पे वैल्यू छोटी होती हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर होगी बात, क्या हम समझाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, कंडीशन के साथ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न चल रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। हर चीज आपको ग्राफ में नहीं दिखेगी, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ। सर एफ तो दिया ही नहीं है, और अगर एफ दिया नहीं है तो आपको लगेगा बस आंसर CND हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, अब आगे ट्राई नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है। हर पीली चीज मैगी नहीं होती। एक बार आप ट्राई कर लें, हो सकता है कि ये आपके लिए आसान हो। कैसे? कंडीशन क्या है? स्कूल एफ में 20% लड़के ज्यादा हैं, किससे? स्कूल ई की लड़कियों की संख्या से। तो क्या स्कूल ई की लड़कियों की संख्या हमें निकालना नहीं आता है? भाई ये तो कोई भी कर लेगा ना, कि 15,000 का 16% और उसमें से लड़कियां 30% हैं, तो ये तो स्कूल ई की लड़कियां आ गई ना। हमें बात करनी है स्कूल एफ के बॉयज की, और वो कहा गया है कि 20% अधिक हैं। मतलब इस डेटा का डायरेक्टली 120% निकाल देना, आंसर हो जाएगा। तो डबल जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो इससे कैंसिल, ये वाला जीरो अगेन कैंसिल। 120 में भी अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सर ये 6 है और ये 5 है, तो ये 5 है तो फिर ये 3 है, 15 है। तो अब 16 तियां 48 और 3 और 6 18, 48 इंटू 18 करना है, आंसर आ जाएगा 18 144, कैरी हो गया 14, 18 चौको 72 और 14 86, 864 सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा टिक होगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रही है? देखने में क्या लग रहा था, आंसर नहीं आएगा, बट आ गया। क्लियर? तो इसी तरीके से आगे पीछे की इंफॉर्मेशन भी आप समझ के रखें। बहुत बार कुछ आंकड़े ऐसे होंगे जो ग्राफ में नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन में होंगे, और उनका यूज करके हमें आगे की बात कंटिन्यू कर लेनी है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो कोई नहीं इसको लग रहा हो कि सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। इससे आसान तो कुछ है भी नहीं ना। क्लियर? चलिए, क्लियर है तो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आसान, कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, सी एंड ई। अब जरा बताइए कि ए, सी, ई और वो भी बॉयज,
तो कैसे करेंगे, स्टेप बताते हैं। कैलकुलेशन आप कीजिए। क्या 15,000 में ए मतलब 12% और बात लड़कों की है तो 60% प्लस 15,000 सी बोले तो 30% और 55%, क्योंकि बात लड़कों की है। ध्यान रखें जो नीचे येलो चार्ट है वो लड़कियां बता रहा है। प्लस 15,000 उसी का ई बोले तो 16% और 70%। और ये जो भी आंकड़े आएंगे उसका हमें डिवाइड बाई 3 करना होगा, क्योंकि हमें एवरेज बताना है। तो जैसे ही आप इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी। मैं आपको हिंट देता हूं। डबल जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो ये भी कैंसिल हुआ, ये जीरो भी कैंसिल हुआ। 15 12 180 इंटू 6 प्लस 2 जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो और कैंसिल हुआ, ये जीरो भी कैंसिल हुआ। तो 15 तिया 45 इंटू 55 प्लस डबल जीरो कैंसिल हुआ, डबल जीरो में एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से। ये हो गया हमारे लिए 16 सत्ते 112 इंटू 15 और आपको करना है डिवाइड बाई 3। तो 18 छक्के 108 मतलब 1080 आएगा प्लस 45 और 55 डिफरेंस 10 का यूनिट में 5 डायरेक्टली आंसर होगा 75 लिखेंगे इकाई में, और 5 का अगला 6 चौको 24। ये सारे कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा चुके हैं आपको। और 112 इंटू 15 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1680। 15 का टेबल आप पढ़ेंगे, 15 दूना 30 और 15 गेरा 165 और 3 168। ये सारे आंकड़े डिवाइड बाई 3 जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 5235। 5235 डिवाइड बाई 3 करेंगे आंसर आ जाएगा 1745। मीन्स सिंपली डेटा को अरेंज करना है, कैलकुलेशन छोटी मोटी करनी है लेकिन बहुत फास्ट करनी है। बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आप एक बार हमसे कहिए कि सर बिल्कुल क्लियर है, हम ये सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो समझाना होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं। लेकिन जब आप माइंड को कंसंट्रेट करके केवल स्क्रीन पे और अपने रफ पेपर में सॉल्व करने की बारी में आएंगे तो आप टाइम नहीं लगाएंगे, आपको फटाफट कर लेना होगा। तो ये क्लियर हो गई होंगी बातें सारी। एक क्वेश्चन जो पूरी ग्राफ को एनालाइज करेगा, पूरा ग्राफ और उसी से रिलेटेड है जो आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक एक करके चेक कीजिए, सारा ऑब्जर्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि आप आंकड़ों का खेल समझें। ऐसे ही एग्जाम में भी आंकड़े आएंगे जिनसे आपको जूझना होगा, उलझना होगा, लेकिन अगर आप उलझेंगे तो एक बार आप सुलझेंगे भी। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आज का सेशन कैसा लगा ये बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में। और सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक डीडी मैथ्स प्रो ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।